हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं राहुल चौधरी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आपने देखा हुआ सेमीफाइनल सीजन 12 का जो तेलुगु टाइटंस और पुनेरी पट्टन के बीच हुआ है। सीजन 4 में जब मैं भी सेमीफाइनल खेला था तो हमारा तेलुगु टाइटंस वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर का हुआ था। जब भी हमें हार का सामना करना पड़ा था और कल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेलुगु कुछ कर सकती है और मैच स्टार्टिंग जिस हिसाब से चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि तेलुगु इस बार फाइनल खेलने वाली है। मुझे पहले से ही सीजन 1 से ही तेलुगु टाइटंस का कहीं ना कहीं लड़खड़ाते दिखता है। जब बड़े मैच का सामना करना पड़ता है, जब नॉकआउट वाले जो मैच होते हैं, जब वो मैच आता है तो मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस का जो डिफेंस है बहुत ज़्यादा नर्वस कर देता है। सभी फैंस का दिल टूट जाता है क्योंकि उस टाइम मुझे दिखाई दिया हाफ टाइम के बाद तेलुगु टाइटंस के डिफेंस में एक एक सुपर टैकल तो उन्होंने किया है, वो भी बहुत अच्छा सुपर टैकल किया था। कमबैक वहां से हो सकता था, पर अगर तारीफ करना चाहूंगा भरत हुड्डा की, जिन्होंने पूरे मैच में वन मैन आर्मी बन के खेला और अपनी टीम को बराबर टक्कर में रखा। कहीं ना कहीं अगर उनको डिफेंस का सपोर्ट अगर मिल जाता तो मुझे लगता है कल ये मैच तेलुगु टाइटंस जीत सकती थी। पर मुझे लगता है कि जब ऐसे मैच चलते हैं तो कोच साहब का मुझे एक ही चीज लगती है कि उस टाइम ये जितने ज्यादा चेंजेस जो कोच साहब ने सब्स्टिट्यूशन किए, वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट रहे, क्योंकि आप सामने वाली टीम भी इतनी ही गलती कर रही थी और डिफेंस उनका भी बहुत बेकार खेल रहा था, मगर बीच बीच में वो कैच कर रहे थे, टैकल कर रहे थे जब उनको जरूरत थी। तो मैं तारीफ इसमें अजय ठाकुर इसलिए करना चाहता हूँ एज अ कोच कि उन्होंने अपने टीम के जितने भी प्लेयर थे उन पर विश्वास किया। खाली एक बार एक चेंज किया, जो कि उनका लेफ्ट कवर थे गुरदीप को उन्होंने चेंज किया। उसके बाद उन्होंने कोई प्लेयर चेंज नहीं किया, इसी के कारण उनका कॉम्बिनेशन बना रहा। टाइम टाइम पे वो सिंगल कोई ना कोई कैच करते रहे, इससे जो तेलुगु टाइटंस टीम थी हमारी उसके ऊपर प्रेशर बनता रहा। और मैं तारीफ करना चाहूंगा आदित्य की, पुनेरी पट्टन के लिए बहुत ही तगड़ा खेले। और इस तरीके के प्लेयर, इस तरीके का मैच यही दिखाता है कि असली प्लेयर कौन होता है। जब नॉकआउट जो हमारे मैच होते हैं, सेमीफाइनल फाइनल जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है, उसमें ही प्लेयर दिखाई देते हैं कि इसके अंदर कितनी क्षमता है रीडिंग की और ऐसे सिचुएशन में कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये चीजें होती हैं एक महान खिलाड़ी की, एक बड़े खिलाड़ी की। तो इसमें मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस का डिफेंस अगर थोड़ी सी भी हेल्प कर देता रेडरो की तो मुझे लगता था कल ये टीम जीत जाती और एक इतिहास बन जाता सीजन 1 से सीजन 12 में कि पहली बार टीम फाइनल खेलती, क्योंकि दूसरी बार सेमीफाइनल खेली है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और दुख इस बात का है मुझे कि एकमात्र तेलुगु टाइटंस टीम ऐसी बची है। जब शुरू में जो प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई थी, जब 8 टीमें बनी थी, तो मेरे सोच में तो मुझे एक लगता है कि एक तेलुगु टाइटंस अपनी टीम रह रही है जो अब तक ट्रॉफी नहीं उठा पाई है। तो कल मुझे लग रहा था कि ये जो सूखा है, 12 साल का सूखा, कि 12 साल बाद जो मिथिला नरेश के यहाँ भी बारिश हो गई थी, कि कहीं ना कहीं हमारी तेलुगु टाइटंस के टीम के अंदर भी एक ऐसी ट्रॉफी आ जाए जो अब तक बहुत ही वंचित है उस ट्रॉफी से। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, पर ये चलता रहता है, गेम है। नेक्स्ट टाइम और अच्छी ट्राई करेंगे। मगर मुझे जो लूज पॉइंट दिखाई दिया कल गेम में तो वही था कि ज्यादा कोच साहब ने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कर दिए। हर 2 मिनट में वो खिलाड़ी को चेंज कर रहे थे, डिफेंस पूरा उन्होंने चेंज कर दिया। कभी कोई से कवर लेकर आ रहे हैं, कभी कोई से डिफेंडर कॉर्नर। मुझे लगता है कि शुभम को अगर खेलने देते, कंटिन्यू खेलने देते, जो आपका प्लेइंग 7 स्टार्टिंग किया था उस पर ही विश्वास दिखाते हुए, ऐसा कि फाइनल में आप चेंजेस कभी कभी रेडर को चेंज करने के लिए करते थे, रेडर आपका बराबर काम कर रहे थे, एक आध खिलाड़ी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा खिलाड़ी अगर चेंज करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसे कि कल तेलुगु टाइटंस टीम ने भुगता। नो डाउट कि कोच साहब अच्छे नहीं है, कोच साहब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त है और सेमीफाइनल तक लेकर आए टीम को। कोच साहब की बहुत तारीफ करना चाहूंगा मैं। मगर कल सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कोच साहब थोड़े कम सब्स्टिट्यूशन करते और विश्वास रखते, प्लेयर्स को मोटिवेशन देते, उस जैसे कि हमने देखा था कि जय महाराष्ट्र के उन्होंने नारे लगाए थे और फिर शिवम शिंदे और जो एक दो प्लेयर और महाराष्ट्र थे, 3 के 3 प्लेयर शायद महाराष्ट्र के थे और उन्होंने फिर वो मैच जीत के दिखाया था। तो कल मुझे इस लेवल का जोश वहां दिखाई नहीं दिया।
अगर कोच साहब इस तरह का कोई ऐसा देते कि जय हरियाणा, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, ऐसा करके अगर प्लेयर को कल फिर मोटिवेशन देते तो मुझे लगता था कि तेलुगु टाइटंस फिर से जीत सकती थी और एक इतिहास बना सकती थी सीजन 1 से सीजन 12 का। तो अगर मैं तारीफ करना चाहूँगा पुनेरी पल्टन के कोच की, प्लेयर्स की, कि कोच साहब की सबसे ज़्यादा अजय ठाकुर जी की, जिनके मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने अपने प्लेयर्स पे विश्वास दिखाया। और ये एक महान खिलाड़ी, एक बड़े खिलाड़ी की क्षमता होती है, क्योंकि हम भी जब प्लेइंग करते थे, अगर हमारी एक कैच हो जाए तो उस पर अगर कोच साहब चेंज कर दें या दूसरी पे चेंज करते हैं तो ये आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने प्लेयर पे विश्वास ही नहीं है। तो ये चीजें पे विश्वास करने की होती है। इतना बड़ा मैच जब होता है तो उसमें आपको अपने प्लेयर्स पे विश्वास करना पड़ेगा। एक रेड नहीं हो पाएगी, दो नहीं हो पाएगी, तीसरी में सुपर रेड कर देगा तो बराबर हो जाता है। रेडर का ऐसा होता है। पर डिफेंस को, जैसे कि अजय ठाकुर साहब ने जब भी टीम को बदला नहीं, उसी का कारण है कि कल ये पुनेरी पल्टन जीती। तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन टीम पुनेरी पल्टन को मेरी तरफ से, और फाइनल के लिए गुड विशेस, क्योंकि मैं सीजन 8 में पुनेरी पल्टन का हिस्सा रहा हूँ। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, मगर मैनेजमेंट और टीम बहुत अच्छी है और मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रही है। कैलाश जो उनके सीईओ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मैं बहुत बहुत तारीफ करना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट सर, कि फाइनल खेले। और दोनों ही टीम बहुत अच्छी है। जब जब तुम्हारा दोनों का मैच हुआ है, दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन का, हम 31 को देखेंगे दोनों ही टीम के बीच फाइनल होते हुए। दोनों टीम एक एक बार की चैंपियन है और इस बार देखेंगे दूसरी बार ट्रॉफी कौन उठाएगा। ऐसी तीसरी टीम हमें मिलेगी कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग में, जो 2 ट्रॉफी उठा पाएगी, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे पटना पैरेट्स है जिसने 3 ट्रॉफी उठाई है। उसके बाद 2 ट्रॉफी उठाने वाली जयपुर पिंक पैंथर है और एक उठाने वाली अनेक टीम है। तो इस बार फिर हमें एक और ऐसी टीम मिलेगी जो 2 बार ट्रॉफी उठाएगी, या तो दबंग दिल्ली या फिर पुनेरी पल्टन। मिलते हैं। आपको क्या लगता है, अगर पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली का मैच जब होगा तो उसमें आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? तो ये कमेंट करें और इस वीडियो में बताएं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, क्योंकि मेरा तो बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ही मैंने कहा था कि पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली दोनों ही ऐसी टीम है जो हारने के लिए उतरती नहीं है, हार मानती नहीं है, क्योंकि 40 मिनट का उनका गेम 40 मिनट उनके लिए कम पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि इस फाइनल में पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली को पूरा 1 घंटा दिया जाए, कि आप दोनों का मैच जो होगा फाइनल वो 1 घंटे का होगा, कुछ नया करा जाए, क्योंकि वो 5-5 रेड और गोल्डन रेड का काम ही नहीं होगा। फिर 1 घंटे का अगर मैच होगा तो फिर इन दोनों टीमों की जो भड़ास है आपस की, जो ट्रॉफी उठाने की जो भूख है, वो कहीं ना कहीं इस 1 घंटे के अंदर पूरी हो जाए। ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को, और देखते हैं 31 तारीख को कौन सीजन 12 का विनर बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।